दोस्तों, महेंद्र ट्रेडिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। तो आज तो संडे है और सबसे बड़ी जो गले की फांस बनी हुई है ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, एवरी पर्सन की जो गले की फांस बड़ी हुई है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो उन्होंने ट्वीट किया, फिर उसके बाद सारा सिस्टम कहने लगा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। ऐसा तो नहीं मार्केट क्रैश हो जाएगा या फिर ये कोई चाल है, फलाना है, ढिमका है, यही सारे लोग बोल रहे हैं। फ़िलहाल हम लोग अपने साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट क्योंकि साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट को ही फॉलो करते हैं, तो उसी को हम फॉलो करेंगे और उसी के बिहाफ पे हम कल मार्केट में क्या करें, कैसे ट्रेड करें, ये प्लान करते हैं। वीडियो पर बने रहेंगे तो आगे कुछ ज़रूरी स्टेप बताऊंगा जिससे कम लॉस से तो बच ही जाएंगे। अगर अचानक कोई फॉल आता है तो लॉस से तो बच जाएंगे। फिर एक स्ट्रैटेजी मैं आपको दूंगा जिससे आपका फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि मंडे को करना क्या है। देखिए, मंडे को पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इस वाले लेवल पे भर के बाइंग हो रही, फुल डे बाइंग हुई है 10:30 से लेकर के 10:30 से लेकर के आपका शुरू से आखिरी तक सिर्फ क्या किया है, रिटेलर्स ने बाइंग की है। क्या किया है? रिटेलर्स ने बाइंग की है। ठीक है, तो रिटेलर्स ने अगर बाइंग की है तो कोई तो सेल कर रहा होगा, इस लेवल पे कोई तो सेल कर रहा होगा, कोई बिग प्लेयर या फिर इंस्टीट्यूशंस या कोई बढ़िया खिलाड़ी यहाँ पे सेल कर रहा है। क्या कर रहा था यहाँ पे वो सेल कर रहा था और हम लोग बाई कर रहे थे। मतलब रिटेलर्स बाई यहाँ पे कर रहा था और होशियार आदमी यहाँ पे सेल कर रहा था। समझ में भी आता है कि भाई उसने कल पैटर्न ही ऐसा बना दिया कि लोगों का बस यही विश्वास जीत लिया कि अब यहाँ से मार्केट भाई रिटेस्ट होके आई, अब यहाँ से मार्केट अब जाएगी। अब लेकिन उसके अगले दिन होने वाला क्या था, हो सकता है किसी किसी को जानकारी भी हो या नहीं भी हो, लेकिन जो भी है वो सेल किया है फुल डे। तो वो जानता था कि मार्केट में फॉल आना निश्चित है, मार्केट फॉल करेगा ही करेगा, गैप अप नहीं होना है, गैप डाउन होना है। मैंने बताया था पिछली वीडियो में। तो कल हम करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें ध्यान देना ये होगा कि कल साइकोलॉजी क्या कहती है। लोग सोच रहे होंगे, इंडिया में लोग सोच रहे हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है तो मार्केट क्रैश होती है तो स्टॉक्स, शेयर के प्राइस डाउन होते हैं। तो डाउन होते हैं तो अपॉर्चुनिटी है बाई करने की, इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी है। कुछ लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं। तो होगा क्या, रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे क्या हो सकता है, उनके माइंड में जहाँ तक ये बन चुका है कि अगर फॉल आएगा तो हम बाई करेंगे, अगर फॉल आएगा तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन मेनली बात ये भी समझिए, यहाँ पे साइकोलॉजी ये कहती है कि कोई भी इंडिया में अफवाह बहुत जल्दी फैलती है। फ़िलहाल अफवाहों पे मत जाइए, एक तो कॉमन सी बात है, मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। फ़िलहाल एक कॉमन सेंस की बात है, एक मिनट, कॉमन सेंस की बात है कि कल जो है लोगों के अंदर माइंडसेट बैठ गया है कि कल मार्केट गिरेगा, तो उनकी इन्वेस्टमेंट जो है उनको लॉस होएगा, तो पैनिक में अपना सेलिंग करेंगे। कल सुबह जैसे ही मार्केट ओपन होगा, भले मार्केट कहीं पर भी ओपन हो सकता है गैप डाउन भी ओपन हो जाए, हो सकता है तो मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए। तो अगर मार्केट गैप डाउन होती है
अगर मार्केट गैप डाउन हो जाए तो भी क्या होगा कि सबका लॉस होने लगेगा, सब पैनिक में सेलिंग करने लगेंगे। जितने भी इन्वेस्टर हैं वो सेल करना अपना प्रेफर करेंगे, तो मार्केट, जाहिर सी बात है, मार्केट गिरेगी, सब पैनिक हो जाएंगे और मार्केट गिरेगी। तो ये दोनों काम कल हो सकते हैं। तो ये ना सोचिएगा कल मार्केट, बाय द वे अब मैं बता देता हूँ कि करना क्या है कल। कल मार्केट बाय द वे गैप डाउन ओपन होती थोड़ा सा भी सस्टेन होकर ऊपर ऐसे चल रही है, तो ये ना सोचिएगा कि मार्केट कहीं से भी फॉल आ सकता है एकदम तेज़ी से, और रिकवर भी होगा। पूरा रिकवर भले ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत रिकवर ज़रूर हो जाएगा। तो कहीं से भी फॉल आ सकता है। तो ये ना सोचिएगा कि कल, हो सके तो कल मार्केट को कल सबसे पहले वॉच करिए, देखिए सेंटिमेंट क्या बन रहे हैं, मार्केट गैप डाउन हुआ है तो क्या हो रहा है, लोग ट्रेडिंग में कितना ट्रेड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी कल। पहले तो वेट एंड वॉच का काम करिए कल वेट करिए सबसे पहले सारे सेंटिमेंट को सही होने का। सेंटिमेंट सही हो जाए फिर उसके बाद ही आप मार्केट में अपना कदम रखिए। तो कल के दिन क्रैश भी हो सकता है। मार्केट क्रैश का मतलब ये है, जैसे फरवरी 2023 में आया था क्रैश, वैसे क्रैश भी हो सकता है। मार्केट 2000 पॉइंट भी जा सकता है निफ्टी। अडानी, इन सारी कंपनियों के नाम नहीं लेने वाले हैं। अब किसी का भी मार्केट, सबका मतलब आप करिएगा, सबका जो है पोर्टफोलियो डाउन होगा कल। जो इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं उनका। लोग कितना भी बताएं कि नहीं मार्केट नहीं गिरेगा, मार्केट नहीं गिरेगा, मार्केट नहीं गिरेगा, लेकिन लोगों के मन में एक जो डर बैठ जाता है ना, वो जो डर बैठ जाएगा, उस डर की वजह से लोग अपना, अगर थोड़ा सा भी डिप एक साथ, तो थोड़ा सा भी 100-200 पॉइंट का भी डिप आएगा ना, लोग घबरा जाएंगे, अरे अरे फॉल होने लगा, अरे फॉल, तो वो सेल करना, पैनिक होंगे, पैनिक हो जाएंगे तो फिर और मार्केट क्रैश होएगा। यही होता है और यही होगा। कहने का मतलब, चिंगारी लगाई जा चुकी है, बाग फैलने का ही इंतज़ार कर रहे हैं लोग। मॉर्निंग में हो सकता है कि सबसे पहले सेलिंग ही स्टार्ट हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है कल की मार्केट में। तो कल के मार्केट में कॉशियस रहिए। सबसे पहले वेट एंड वॉच करिए, सेंटिमेंट समझिए। अगर मार्केट स्लो ऊपर जा रही है तो उसमें ट्रेड मत करना। कहने का मतलब मैं बता देता हूँ कैसे। जैसे मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, गैप डाउन, स्लो ऊपर अगर जा रही है तो इस मार्केट में कतई ट्रेड मत करना, क्योंकि ये कहीं से भी फॉल गिरा देगा, फिर लॉस बहुत ज़्यादा होगा, स्टॉप लॉस भी ट्रिगर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो कल के लिए कॉशियस रहिएगा। मैं यही एक रिपोर्ट आई थी, इसके चक्कर में कितने लोगों को नुकसान होना पड़ेगा, वही कल देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ तक वीडियो देखते देखते आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। स्ट्रेटजी मैं बताने वाला था, एक स्ट्रेटजी ये है कि कल की डेट में आप कोई भी ऑप्शन में करिएगा, कोई भी ऑप्शन अगर मान लिया बाई करते हैं तो आप सिंगल बाई मत करिएगा, सिंगल बाई मत करिएगा। अगर इन द मनी का, मैं बता देता हूँ फिर से, अगर मान लिया इन द मनी का पहला, दूसरी स्ट्राइक, तीसरी स्ट्राइक, मान लीजिए ये आपने स्ट्राइक ले ली है, इन द मनी कॉल हो चाहे पुट हो, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, दोनों कोई भी ट्रेड के बारे में बता रहा हूँ। इन द मनी का
तीसरे या चौथे नंबर का अंदर का ले लिया आपने, और उसके बाद आउट ऑफ द मनी का पुट। अगर कॉल बाई कर रहे हैं तो पुट ज़रूर बाई कर लें, और पुट बाई कर रहे हैं तो कॉल ज़रूर बाई कर लें। कहने का मतलब कल मार्केट में दोनों स्ट्रेडल बना के चलिए। कोई ये नहीं है कि एक ही ऑप्शन ले लेंगे तो लॉस भी हो जाएगा। अगर मान लिया मार्केट नहीं गिरा तो, क्योंकि आपने पुट में पोजीशंस बनाएंगे तो भी लॉस। मान लिया मार्केट गिर गया, कॉल में पोजीशन बनाए तो भी लॉस। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एक स्ट्रैटेजी है कि अगर कल की डेट में अगर हम, क्योंकि संभावना कल बहुत ज़्यादा है ऊपर नीचे मार्केट होने की, तो हम लोग क्या करें, क्योंकि हम लोग ऑप्शन सेलर तो है नहीं भाई, इतनी कैपिटल तो है नहीं, तो हम लोग बाई ही करेंगे। तो हम लोग उस तरीके से कर लेते हैं। कहने का मतलब इन द मनी अगर हम पुट ले रहे हैं तो आउट ऑफ द मनी कॉल लेके चलें, ठीक है। अगर हम लोग इन द मनी कॉल लेके चल रहे हैं तो आउट ऑफ द मनी पुट लेके चलें। कहने मतलब पोजीशन बना के चले अगर करना ही है तो। लेकिन मेरा सजेशन है कि कल मार्केट को वॉच करिए, अगर सही लगे, अगर आपको सही लगता है कि मार्केट में इंटर करना चाहिए तो इंटर करिए। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो जो भी है प्रॉफिट एंड लॉस के लिए आप ही ज़िम्मेदार होंगे, मैं कोई ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मैं अपना व्यू दे रहा हूँ यहाँ पे कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, कैसे करना चाहिए। ये स्ट्रेटजी है, मेरी अपनी खुद की स्ट्रेटजी है, क्योंकि ऐसे वक्तों पे ही बनानी चाहिए। चलिए ठीक है, अब कल के मार्केट में लाइव मिलेंगे। मे भी पॉसिबिलिटी है कल लाइव हो सकता हूँ मैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर कल लाइव मिलना है। कल में भी मैं लाइव रहूँगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो हमको इनमें ज्वाइन कर पाएंगे आप। तो कल साथ में देखते हैं मार्केट का क्या रहेगा नेचर, सबसे बढ़िया रहेगा। तो इसी के लिए मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए कल की ट्रेडिंग के लिए। कल हम लोग लाइव रहेंगे, ठीक है। एवरी ट्रेडर को नमस्कार, थैंक यू।